जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन सैलरी के बारे में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो 2023 की वैकेंसी थी लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी सेकंड लिस्ट वालों की जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो जल्दी आपको अपना फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। अभी मान के चलते हैं कि मैक्सिमम आपको दिसंबर के अंदर ज्वाइन करना ही करना है। तो दिसंबर के अंदर अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो ज्वाइनिंग करते ही आपको कितनी सैलरी मिलेगी, स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, कौन सी ऐसी ट्रेड होगी जिसकी सैलरी ज्यादा होगी, कौन सी ऐसी ट्रेड्स होंगी जिनकी सैलरी कम होगी, पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम सैलरी स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आती है आपकी बेसिक पे। अभी कांस्टेबल की जो रैंक होती है जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर है इनकी जो बेसिक पे होती है 21,700 होती है। चाहे आप ट्रेडमैन से भर्ती हो रहे हैं चाहे आप जीडी से भर्ती हो रहे हैं, बेसिक पे जो आपकी होगी 21,700 होगी। और इसके ऊपर जो बाद में जो अलाउंसेज ले जाएंगे जितनी परसेंटेज लगेगी वो आपकी 21,700 पे ले जाएगी। अभी सबसे जो पहला आपको अलाउंसेज मिलता है जो परसेंटेज मोटा जो आपकी सैलरी को बढ़ाता है वो होता है आपको डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता जिसको बोला जाता है। महंगाई भत्ता जो होता है ये आपका हर साल में एक साल में 2 बार बढ़ता है। अब इसके अंदर जब आपका महंगाई भत्ता फिलहाल की अगर वर्तमान की दर की मैं बात करूं तो 53% महंगाई भत्ता हो चुका है। अभी आपको 21,700 के ऊपर 53% यानी कि 53% आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, डीए मिलेगा। अब 21,700 का जो 53% बनेगा 11,501 रुपए बन जाएगा। तो आपका जो बेसिक पे और डीए दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपकी जो सैलरी बन गई 33,201 रुपए बन जाती है। अभी ये 33,201 बन गया। उसके बाद में आपको मिलता है HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो होता है ये आपको 3 कैटेगरी में मिलता है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। एक्स कैटेगरी में अगर आपका घर है तो 30%, वाई कैटेगरी में घर है तो 20%, जेड कैटेगरी में आपका घर है तो 10%। अगर हम कम से कम भी अगर मान के चलते मिनिमम से मिनिमम भी तो आपको 10% एचआर तो मिलना ही मिलना है। अभी आपको 33,201 का 10% एचआर जो होगा 3,320 रुपये आपको हाउस रेंट अलाउंस के रूप में मिल जाएगा। तो आपका बेसिक पे, डीए और एचआरए अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो आपकी जो सैलरी बन जाती है 36,521 रुपये आपकी सैलरी बन गई। इसके अलावा जैसे आप भर्ती होंगे, भर्ती होने के बाद में जैसे आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान आपको जैसे रिस्क अलाउंस वगैरह जो होता है वो नहीं मिलता है ट्रेनिंग के अंदर। तो ट्रेनिंग के अंदर आपको टीपीटी मिलती है। तो 2,700 रुपये आपको टीपीटी मिलेगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद में टीपीटी आपकी बंद हो जाएगी, फिर जहां पोस्टिंग होंगे उस हिसाब से फिर आपको अलाउंसेस मिलेंगे, उस क्षेत्र में क्या अलाउंस है वो बाद में बात करेंगे। तो 2,700 रुपये आपको टीपीटी मिल गई। तो 36,521 रुपये आपका बेसिक पे, डीए एचआरए जोड़ने से हो गया था। आप टीपीटी और जोड़ेंगे 2,700 रुपये तो आपकी जो सैलरी बन जाएगी 39,221 रुपये आपकी सैलरी बन गई। ये बन गई। अब इसके बाद और अलाउंस अगर मैं बात करूं तो फिर आपको मिलता है राशन मनी। राशन मनी क्या होती है कि जैसे आप मेस के अंदर खाना खाते हैं तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह के अंदर क्या होता है कि इनका जो खाना होता है फ्री होता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इनको जैसे खाना आएगा, अपना जितना खाना पीना खाओ, कोई उनका चार्ज नहीं लगता। लेकिन सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ इन सभी फोर्सेज के अंदर क्या होता है कि एक जवान का जो खाने का अमाउंट होता है वो आपकी सैलरी के साथ आएगा। पर डे का 142 रुपये 75 पैसा एक जवान को मिलता है। उतने रुपए में आपको खाना फोर्स के अंदर बढ़िया से बढ़िया खाना मिलता है। आप घर पे भी शायद ही किसी घर में सा खाना बनता होगा कि आपको सुबह बढ़िया गरम गरम ब्रेकफास्ट मिल रहा है, इसके बाद में फिर दोपहर में आपको लंच मिल रहा है, डेली चिकन है, पनीर खाने वाले को पनीर है, उसके बाद में फिर शाम को खाना है, 2 टाइम चाय है। मतलब अच्छा से अच्छा खाना मिलता है, बढ़िया खाना मिलता है। आप मतलब सीआरपीएफ का खाने के तो कोई कंपेयर कर नहीं सकता किसी भी फोर्स में। सबसे टॉप जो खाना है सीआरपीएफ का। कुछ जगह को छोड़ दिया जाए तो जहां तक मेरा मानना है सीआरपीएफ से अच्छा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जब आप आएंगे तो आप खुद देखेंगे, हो सकता है कि ट्रेनिंग वगैरह के दौरान ज्यादा नफरी होने के, ज्यादा जवान होने से थोड़ा मरी लग सकता है 19-20 हो जाए, लेकिन जब आप सर्विस बटालियन में कंपनी में आ जाएंगे बेहतरीन खाना मिलता है सीआरपीएफ के अंदर। तो आपको 142 रुपये 75 पैसा खाने का मिलता है पर डे का। तो एक महीने का आपका जो खाने का अमाउंट आएगा 4,283 रुपए, ये आपको सैलरी के साथ जुड़ के आएगा। तो पहले हम ग्रोस सैलरी की बात करें, फिर जो कटौती होगी वो हम बाद में बात करेंगे। तो आपका बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीपीटी और आपका राशन, ये तीनों जब सारे जुड़ जाएंगे तो आपकी सैलरी बन जाती है लगभग 43,500 रुपए। 43,500 बन गए। उसके बाद आपको 200-400 रुपये और मतलब अलाउंस मिल जाएगी। जैसे आपको रम अलाउंस मिलता है, हेयर कटिंग अलाउंस मिलता है, सोप टॉयलेट अलाउंस मिलता है। इस प्रकार से छोटे मोटे अलाउंस कवर करके आपको 500-400 रुपये और मिल जाएगा। तो लगभग आपकी जो ग्रोस सैलरी बन जाएगी 44,000 रुपये। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात करूँ, जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर में चलेगी स्टार्टिंग सैलरी की आपकी बात हो रही है। अभी आपकी आएगी कटौती। कटौती शुरू करते हैं। 44,000 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी बन गई, लगभग 100-250 ऊपर नीचे मान लो कितने, लगभग 44,000 रुपये आपकी बन गई। अब उसकी कटौती शुरू होती है। कटौती में अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपकी कटौती एनपीएस के लिए। एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम है,
जैसे 2004 के बाद जो जवान भर्ती होते हैं उनको पेंशन सिस्टम लागू नहीं होती, ओल्ड पेंशन सिस्टम बंद है। न्यू पेंशन सिस्टम के हिसाब से आपकी सैलरी से बेसिक पे और डीए का 10% कट होती है और 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। आपके एक अकाउंट खुल जाता है, उसमें ये पैसा जमा होता रहता है। फिर जब आप पेंशन जाते हैं तो पेंशन के टाइम पे फिर उस पैसे से कुछ अमाउंट आपको दे दिया जाता है, बाकी अमाउंट की आपकी पेंशन बना दी जाती है। तो उस हिसाब से आपकी हर महीने आपका बेसिक पे का डीए का 10% आपकी कटौती होगी। तो फिर आपका 33,201 आपका जब हमने फर्स्ट में जोड़ा था बेसिक पे और डीए 33,201 बना था, तो इसका 10% कितना बनेगा 3,320 रुपए आपकी सैलरी से ये कट जाएगा। ग्रोस सैलरी से जब कट जाएगा तो आपकी सैलरी लगभग बच जाएगी 40,680 रुपए के आसपास, समझे 45,500 रुपए के आसपास बनेगी। तो ये कटौती हो गई। फिर उसके बाद आप मैस के अंदर खाना भी खाएंगे, जो मैंने आपको बताया राशन मनी आपकी सैलरी के साथ आ रही है। फिर आप जब 1 महीना खाना खाएंगे तो खाना खाते फिर आप अपने उस पैसे को सैलरी से निकाल के जो मैस का इंचार्ज होगा उसको आपको पेड करना पड़ेगा। अब आप उसको पेड करेंगे तो 4,283 रुपये आपका कम करना पड़ेगा। ये पैसा आपको कब काम आएगा, जब भविष्य के अंदर आपको कभी फैमिली रखने का मौका मिल रहा है, आप अपने परिवार के साथ क्वार्टर में रह रहे हैं, तो आपको जो राशन मनी मिलेगी फिर आप उसको अपने घर में का जो राशन रहता है उसमें यूज कर सकते हैं। या फिर जो आप छुट्टी पे हैं तो छुट्टी पे आप अपने घर में खाना खा रहे हैं, मैस में नहीं खा रहे, तो पैसा आपका हो गया। लेकिन आप कैंप के अंदर मैस में खाना खाएंगे तो ये पैसा फिर आपको मैस इंचार्ज को देना पड़ेगा। तो आप भर्ती होते तो ना तो फैमिली रख पा रहे हैं, ना आप छुट्टी जा रहे, तो पैसा तो आपको इंचार्ज को देना ही है। तो ये भी आपका हमको कम करना पड़ेगा। तो ये पैसा भी अगर आप कम कर देते तो लगभग आपकी सैलरी बन जाती है 36,397 रुपए के आसपास बच गए। अब इसके बाद में 500 रुपए आपका करता है रिस्क फंड का, एक मतलब जोखिम निधि भत्ता बोला जाता है, जो हर महीने आपका 500 रुपए करता है। जैसे किसी जवान की किसी कारण से डेथ वगैरह हो जाती है, एक प्रकार का ये आप इसको इंश्योरेंस बोल सकते हैं सीआरपीएफ के अंदर, इसको जोखिम निधि बोला जाता है। तो फिर ये जब आप पूरी सर्विस में आपका जब कटेगा, पहले कम करता, धीरे धीरे हर साल 2, 4, 5 साल में बढ़ाता है, तभी फिलहाल 500 रुपए पर मंथ एक जवान का करता है। फिर आप जब रिटायरमेंट जाते हैं तो पैसा पूरा आपको मिल जाता है। तो 500 रुपए आपका ये कट जाएगा इसके अंदर। और तो लगभग आपकी जो सैलरी बन जाएगी 35.5 से लेकर 36 के बीच में, यानी कि 35 से लेकर 36 के बीच में लगभग एक आंकड़ा आपकी सैलरी का बनेगा, कटने पिटने के बाद, खाना पीना करने के बाद में। तो ये जो सैलरी होगी आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। अब इसके बाद में जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आप किसी भी सर्विस बटालियन में चले गए, आप किसी भी ट्रेड से हैं तो आपकी जो ट्रेड होगी कि आप जीडी से वालों के बराबर ही आपको अलाउंस मिलेगा। जैसे आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हो गई तो कश्मीर के अंदर फिलहाल 21,600 के समथिंग अलाउंस मिला, रिस्क अलाउंस, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आप जोड़ के देखते हैं आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी। तो आपकी जो सैलरी होगी लगभग आप ये मान लो कटने पिटने के बाद में आपकी सैलरी जो 55,000 के आसपास क्रॉस कर जाए, क्योंकि फिर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते करते आपका डीए भी एक आध लग जाएगा, एक साल नौकरी हो जाएगी तो फिर इंक्रीमेंट भी लग जाएगा, इस प्रकार से सैलरी बढ़ेगी। तो आप जैसे ही आप ये मान के ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाएंगे तो आपका छत्तीसगढ़ पोस्टिंग हो गई, श्रीनगर में पोस्टिंग हो गई, या कोबरा में कुछ जवान जाएंगे, कोबरा में आपकी पोस्टिंग होगी तो अच्छा खासा अलाउंस मिलता है। या फिर उससे कम अगर आप पाओगे तो और अलाउंस है 12,500 का रिस्क अलाउंस है, कहीं 9,700, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अलाउंस है। उस अलाउंस के हिसाब से फिर आपकी सैलरी बनती है। तो बाद में तो आपका डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर है। और हो सकता है कि कुछ बच्चे, सभी का मतलब 10% जोड़ा, कुछ बच्चा ऐसा भी होंगे जो दिल्ली वगैरह से बिलोंग करते, दिल्ली जो हो गया आपका, अहमदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे 30% एचआरएम मिलता है। यहाँ से जो बच्चे होंगे या पोस्टिंग आपकी है वहां पे आप परिवार साथ रखना चाहते हैं, 30% आपका एचआरएम मिल रहा है। यानी कि आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होगी ट्रेनिंग के बाद में और आप चाहते हैं कि मैं बाहर कमरा किराए पे लेकर आऊंगा, तो आपको 30% एचआरए मिलेगा। तो आपकी सैलरी देख लो, जो मैंने 3320 रुपये आपका एचआरए जोड़ा था, तो आपका एचआरए 10,000 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो ये फिर डिपेंड करेगा आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। हो सकता है कि कोई बच्चा पर्टिकुलर दिल्ली का रहने वाला, उसका खुद का मकान दिल्ली के अंदर, तो उसको 30% एचआरए मिलेगा। कोई बच्चा जैसे जयपुर का रहने वाला है, या फिर आप कुछ ऐसी सिटी हैं जैसे वाई कैटेगरी के अंदर आती हैं, पूरी सिटियों का तो मुझे नहीं पता, ये तो उनको मतलब वाई कैटेगरी का एचआरए मिलेगा तो उनको 20% मिलेगा। तो फिर वो भी सैलरी आपकी बढ़ेगी। तो मैंने आपको मिनिमम से मिनिमम जो सैलरी जोड़ के बताई है, तो आपकी देख मान के चलो कि कटने पिटने के बाद 35,000 रुपये लगभग आपका खा पी के स्टार्टिंग सैलरी शुरू होगी। फिर उसके बाद में आपका हर महीने सैलरी हर साल सैलरी बढ़नी है। और ट्रेनिंग के बाद में फिर आपका पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करेगा। जो सैलरी मैंने बताया इससे कम तो होनी नहीं है, इससे ज्यादा फिर आपकी सैलरी जाएगी ही जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी, और एक पॉइंट छोड़ दिया कि भाई ट्रेड का कुछ ट्रेड ऐसी होती है कि आपको जैसे अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, ट्रेड का अलाउंस मिलता है। जैसे बिगुलर ट्रेड हो जाती है तो बिगुलर वालों को आपका बेसिक पे का 2% मिलेगा। शायद इसको एमएमबी को भी मिलता है, कंफर्म करना पड़ेगा, एमएमबी को मिलता है, लेकिन बिगुलर को तो पक्का मिलता है। तो एक दो ट्रेड और भी हैं जिनका मतलब बेसिक पे का 2% उनको मिलता है, तो 500-700 रुपये आपका और बढ़ जाएगा। तो जैसे फिर आपकी बेसिक बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा। तो कुछ बाकी तो लगभग ये सैलरी तो सभी को मिलेगी, लेकिन कुछ ट्रेड ऐसी होती है कि उनको ट्रेड अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी, और डिटेल में मैंने आपको आज के वीडियो में जानकारी दे दी है। ये वीडियो देखने के बाद में सैलरी के संबंध में आपका लगभग मुझे लगता है पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा।
फिर भी अगर आपका इसके संबंध किसी प्रकार डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय